वार्ड में 2-3 शराब वेंडर होंगे। लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई। शराब दुकानदारों को कीमतें तय करने की छूट मिली। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक इस नई नीति को लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया। उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई। यहाँ तक कि नई नीति को लागू करने के लिए 4 कानूनों को तोड़ने का आरोप भी लगा है। दिल्ली सरकार पर आरोप संगीन है, लेकिन इस मामले को आम आदमी पार्टी दूसरे ही एंगल पर ले जा रही है। केजरीवाल उस लहर का नाम है जिसे आपकी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस की गीदड़ भभकियां रोक नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी की सीबीआई जांच की सिफारिश होते ही आप 30 जुलाई को शराब नीति वापस ले लेते हैं? इसके बाद आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी, कागज नहीं थे दिखाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं शराब नीति वापस ले लेंगे तो कम से कम लूट के पैसे तो बच जाएंगे। कैसे बच सकते हैं साहब? पहले नई पॉलिसी लाना और फिर सीबीआई जांच शुरू होने पर पुरानी पॉलिसी फिर लागू करने पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। आम आदमी पार्टी घोटाले को भले ही राजनीतिक बताए, लेकिन आरोपों पर उनकी चुप्पी बता रही है कि कुछ तो पर्दादारी है। दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ दीपक रावत की रिपोर्ट। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बीजेपी से बार बार टकराती हैं। इसलिए भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान आप देखते हैं अक्सर मचा रहता है। इस जंग की एक बड़ी वजह दिल्ली सरकार है, जिसपे केजरीवाल और उपराज्यपाल में छिड़ी रहती है जंग। एक वजह एमसीडी है, जिसके कामकाज से चुनाव तक को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी में ठनी हुई। 2024 के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल पीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी से अपनी दावेदारी भी पेश करने लगे हैं ना। उसका ट्रेलर वो गुजरात चुनाव से देना चाहते हैं, जो इसी साल के आखिर में होने। इतना ही नहीं, बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति को अपना यूएसपी बताते हैं, तो केजरीवाल भी उसी विकास का ही तो दावा करते हैं। दावे अपनी अपनी जगह, लेकिन राजनीति बहुत कुछ बदल देती है। याद कीजिए आप, 10 साल पहले आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसके कितने महान आदर्श हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या? आज बीजेपी की 2 राज्यों में सरकार, आज आम आदमी पार्टी जो है उसकी 2 राज्यों में सरकार है, एक तो दिल्ली है और दूसरा पंजाब है। और अब आलम यह है कि दिल्ली में 61% आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दागी हैं। मंत्रियों की अगर मैं बात करूं तो 57% दागी। पंजाब चलिए, वहां आपके 57% दागी विधायक, 64% मंत्री भी दागी हैं। और अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए बिहार की। नई नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकारी बैठक में अपने निजी सलाहकार को ले गए, और वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप, वो तो अपने जीजा जी को ले गए। तो क्या बिहार में सरकार भी घरेलू मामला हो गया? ये रिपोर्ट देखिए आप। हम लोगों का काम में विश्वास है। लोगों का लक्ष्य है कि तेजी से इस पर काम। बिहार सरकार का ध्यान पूरी तरह काम पर है। इतना काम पर है कि ये भी पता नहीं कि मंत्री काम लायक है कि नहीं है, उन पे कितने संगीन आरोप हैं। ये सब चल ही रहा था कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने तो और भी बड़ा धमाका कर दिया। तेज प्रताप वन और पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं। गुरुवार को तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में गए। मंत्री हैं, जाएंगे ही जाएंगे तो अधिकारियों को समझाएंगे भी कि पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा रखना है। लेकिन बिहार का राजनीतिक पर्यावरण किस कदर प्रदूषित हो गया है, उसकी एक झलक देखिए। इस तस्वीर में मंत्री जी के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठे शख्स हैं